नमस्कार साथियों, एक बार से फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नो में। साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा एक विज्ञापन दिया गया है राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा का। बहुत से साथी उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल के फार्म का नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे। उनका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है और आज इसका नोटिफिकेशन आ गया है। चलिए हम लोग देखते हैं। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभ होने की तिथि है 7 तारीख से इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 7/1/2022 ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की आवेदन सबमिट करने की जो तिथि है वो है आपका 28/1/2022, यानी कि 28 तक आप आवेदन सबमिट करेंगे। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 4/2/2022 है। अगर आप फीस जमा कर दी हैं तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं और उसका जो डेट है वो है 4/2/2022। ठीक है साथियों, तो चलिए बहुत सारे साथी जो पीईटी का एग्ज़ाम दे चुके थे वो इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, और काफ़ी दिनों बाद ये वैकेंसी आई है। चलिए हम लोग इस वैकेंसी के बारे में और थोड़ा देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन 8085 लेखपाल पदों पे जो है वैकेंसी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8085 पद राजस्व लेखपाल के पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। भारत के नागरिक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन ये रखा गया है कि इसके पहले एक पेपर हुआ था पीईटी करके। ठीक है, पीईटी के नाम से प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, पीईटी 2021 का जो पेपर होता है उसका स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। उसके अनुसार ही अगर आप फार्म भरे हैं, पेपर दिए हैं, तभी आप इस फार्म को सबमिट कर सकते हैं। इसको सबमिट करने के बाद से भी कंडीशन है। चलिए हम उस कंडीशन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021, यानी कि आप कर रहा है स्पष्ट कर रहा है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2022 के स्कोर कार्ड के आधार पर ही किया जाएगा। ठीक है, और तब किए जाएंगे। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में सम्मिलित हुए हैं उन्हें आयोग द्वारा, और जो सम्मिलित हुए हैं उन्हें क्या किया गया है, आयोग द्वारा स्कोर कार्ड, एक वैध स्कोर कार्ड, यहाँ पे देखिए एक वैध स्कोर कार्ड के साथ जारी किया गया है। एक स्कोर कार्ड जारी किया गया है। सभी लोग अपना स्कोर कार्ड देख लिए और डाउनलोड कर लिए कि कितना उनका परसेंटाइल है, कितना नंबर है, नॉर्मलाइजिंग से कितना नंबर बढ़ा है या कम हुआ है। तो ये सभी साथी जो पीईटी का पेपर दिए हैं वो इस बात को अच्छी भली भांति से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप फार्म तो जो भी पीएड का एग्ज़ाम दिया सभी लोग भर सकते हैं, लेकिन वो उसके बाद से उसमें छटनी होगा कि कितने परसेंटेज बच्चों को वो सीट के अनुसार लेता है, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख भी रहे हैं लोग, यहाँ पे देखिए परंतु यह जब तक कि आयोग के स्तर के जांच के अधीन अंडर इन्वेस्टिगेशन यूआई औपबंधिक श्रेणी के अभ्यर्थियों के प्रकरणों के अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों के आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है। ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधित अग्रेसर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम के निर्णय के अधीन होगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पेट का एग्ज़ाम दिए हो और अच्छा उसमें स्कोर कार्ड हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो सूचना है, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए ये सूचना है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आयोग की वेबसाइट है upsc.gov.in। ठीक है, अभी सरकारी रिजल्ट.com पे भी ये दिखाएगा, तो आप वहाँ से भी जाके भर सकते हैं।
ठीक है। केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र ही ऑनलाइन आवेदन ही कर सकते हैं, ठीक है। और आप अगर चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना तो आप जो UP.SSC.gov.in जो वेबसाइट है इसको होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट में जा करके सेगमेंट के अंदर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंदर संबंधित विज्ञापन पर क्लिक जो ये विज्ञापन उस पर क्लिक करके और डाउनलोड का उस पर व्यू होगा, आप देख सकते हैं उस पर डाउनलोड का और व्यू का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद इसको भली भांति पढ़ लेना है, पढ़ना है भली बात पढ़ के तब समझ के तब इस फार्म को भरना है, ठीक है। आवेदन संबंधी देखिए यहाँ पे दे रहा है आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश। क्या निर्देश हमको इस बार एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। कि रजिस्ट्रेशन अगर हम करने जा रहे हैं तो क्या क्या उसमें लगेगा। जैसे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी प्रमाणीकरण लॉगिन कर सकता है। आप दो तरह से इसमें देखिए, इसमें आप दो तरह से लॉगिन कर सकते हैं। आप पेड का जो आप दिए थे पेपर, उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप देखिए व्यक्तिगत विवरण के साथ उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप व्यक्तिगत विवरण भर के, जैसे व्यक्ति यहाँ पे देखिए कर पहला जो है वह व्यक्तिगत विवरण के साथ अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी व श्रेणी कैटेगरी संबंधित विवरण भर का आवेदन हेतु लॉगिन कर सकता है। एक तो ये तरीका है और दूसरा है OTP के माध्यम से। OTP के माध्यम से अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर, ईमेल पर प्रेषित किए गए OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। आप आवेदन को सावधानीपूर्वक भरिए, ठीक है। और उसमें ज़्यादा भरना, जैसे आप अपना लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के उपरांत जो भी आप उसमें अपना व्यक्तिगत सूचना डाले हैं, पहले फार्म भरे तो जैसे नाम, यहाँ पे पिता पति का नाम, सब कुछ, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, वैवाहिक स्थिति, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब उसमें आ जाएगा, ठीक है। आपको चेक कर लेना है। उसके बाद से क्या करना है कि शैक्षिक योग्यता कुछ विशेष, जैसे शैक्षिक योग्यता के लिए उसमें यस या नो का विकल्प मांगेगा, ठीक है। तो उस पर ट्रिक कर देना है, या कोई स्पेशल सर्टिफिकेट के लिए कह रहा है तो उस पर अगर आप हैं तो उसमें यस या नो कर देना है। ध्यानपूर्वक इस नोटिफिकेशन को पढ़ के और उसके बाद से आपको फार्म भरना है। आप फोटो और हस्ताक्षर जो है आप जो PET का फार्म भरे थे तो उसमें जो था वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। चलिए और हम लोग और थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। फीस, फीस इसका बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए फीस जो है इसका देख लेते हैं। फीस जो आवेदन शुल्क जो होता है फीस, वो है आरक्षित श्रेणी सामान्य श्रेणी के लिए जो है 25 रुपया है, ठीक है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 25 रुपया है, अनुसूचित जाति के लिए 25 रुपया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 रुपया है, और विकलांग हेतु भी 25 रुपया है। अब पहले क्या होता था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या भूतपूर्व सैनिक या महिला अभ्यर्थियों के लिए कई बार फीस छोड़ दिया जाता, जैसे नहीं लिया जाता था, शुल्क 0 रहता था। लेकिन इसमें क्या है कि आप जिस कैटेगरी में, जैसे 1 से 4 नंबर तक जिस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको उसी के अनुसार फीस, यानी 25 रुपया समझ लीजिए कि 25 रुपया इसका जो है ऑनलाइन प्रक्रिया का फीस है, ठीक है। और ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ई-चालान के माध्यम से आप भर सकते हैं। और जैसे ही फार्म भरें, फीस जमा करें, उसका एक प्रिंट आउट निकाल के रख लें, ठीक है। आपको एक प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है, ठीक है, अपने पास। चलिए अगर आप जैसे फार्म भरे हैं पहले का PET का, उसमें कुछ गलतियां हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है कि आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन करने के लिए क्या क्या आप संशोधन कर सकते हैं उसको थोड़ा हम लोग देख लेना है कि अभ्यर्थी कुछ ही चीज़ों में संशोधन कर सकता है, उसका पूरा यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। देखिए जैसे नाम में वर्तनी की गलती, अगर नाम में वर्तनी गलती है तो संशोधन, पिता के नाम में वर्तनी गलती ये भी हो जाएगा। पत्राचार का पता है वो बदल, आप गलत अगर डाल दिए हैं या डाल दिए हैं अभी बदल गया आपका पत्राचार का पता, तो वो भी आप बदल सकते हैं। अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS शैक्षिक आरक्षण की श्रेणी, DFF, EXX सर्विसमैन, PH, अगर इसमें आप संशोधन करना सकते हैं तो ये हो सकता है। जाति की श्रेणी अगर आप गलत भर दिए हैं तो ये जात की श्रेणी में संशोधन हो सकता है, ठीक है। लिंग, एक मिनट
जाति में संशोधन, लिंग में भी संशोधन कर सकता है। अगर आप मेल फीमेल हैं, अगर गलती से उसमें कुछ मिस्टेक हो गया है तो उसको आप यहाँ पे सुधार सकते हैं। आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधित दर्ज किया विवरण भी अगर आपका गलत हो गया है तो इसमें आप इसका संशोधन कर सकते हैं। ये सारे संशोधन फीस जमा करने के बाद होंगे और 4 तारीख से 4 फरवरी से पहले कर लेना है, 4 फरवरी तक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। चलिए हम लोग पदों का विवरण देख लेते हैं। पदों का विवरण, ठीक है। पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है, देखिए। विभाग का नाम यहाँ दिया है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। पद नाम क्या है? लेखपाल। वेतन बैंड वेतनाम ग्रेड पे क्या है? तो ये है आपका 5200 से 20,200, ग्रेड वेतन है 2000, ठीक है। जो एज है, उम्र, ठीक है, तो 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम अधिकतम वर्षों में यहाँ पे दिया है। न्यूनतम होना चाहिए 18 और अधिकतम कितना होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए 18, अधिकतम होना चाहिए 40, ठीक है। आरक्षित अनारक्षित श्रेणी के लिए जो है यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए आपका है 3271, अनुसूचित जाति के लिए है 1690, अनुसूचित जनजाति के लिए है 152, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 2174, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2174 सीटें हैं आरक्षित की गई हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जनरल में जो EWS का जो आया है उसके लिए 798, ठीक है। कुल पद है 8085। अस्थाई आप तो जानते ही हैं कि पहले अस्थाई रहता है, उसके बाद अस्थाई हो जाता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अनिवार्य अर्हता यानी शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं कि इसके लिए क्या शैक्षिक योग्यता है, ठीक है। तो राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ जो विभाग है, पद नाम है लेखपाल, आप तो जानते ही हैं। तो इसके लिए शैक्षिक योग्यता है आपका, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है अभ्यर्थी को, यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। अधिमानी अर्हता इसमें क्या है? अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने अब क्या किया है? उत्तर प्रदेश, यहाँ देखिए, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक है। तो ऐसे विद्यार्थियों को अधिमानी अर्हता में जैसे वरीयता दी जाएगी, ठीक है। चलिए आयु सीमा की बात की जाए तो आपको पता है आयु सीमा 18, न्यूनतम 18, अधिकतम 40 होता है, ठीक। तो यही सब जानकारियाँ हैं। और जो भी राज्य सरकार का ऊपरी आयु सीमा में छूट होता है वो छूट मिलेगा। तो आप लोग अगर इस फार्म को भरना है जिन साथियों को, तो पहले नोटिफिकेशन बता ही दिए UP.SC.gov.in के साइट पे जाके और लेखपाल वाला जो विज्ञापन दिखा रहा है उस पर क्लिक करके और उसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आप पूरे अच्छे से पढ़ के और तब आप लोग लेखपाल का ये फार्म, राजस्व लेखपाल का फार्म भर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो अगर वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है साथियों। धन्यवाद।